आचार्य मदन जी नमस्कार। नमस्कार। यात्रा का हमें सुखद संयोग मिला है कि मैं और आप जम्मू से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। जी। तो कुछ ऐसे पल हैं जिस पलों में हम आपसे चर्चा तो धर्म पे, बहुत राजनीति पे, अर्थ पे और कई विषयों पे आपसे चर्चा करते रहते हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ आचार्य जी कि शारदा पीठ का महत्व क्या है, तो इसके महत्व पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। अगर किसी को सबसे उत्तम कुछ देना चाहिए या उसको मिलना चाहिए वो है विद्या। विद्या में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले हमारी प्राचीन जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें बिना भेदभाव के सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा मिलती थी, बिना भेदभाव के। ऐसा हमारा है। और आर्थिक भेदभाव भी नहीं होता था, यानी राजा का बच्चा भी गुरुकुल पढ़ेगा और निर्धन व्यक्ति का भी बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, समान। क्योंकि जैसे पिता के लिए सब बच्चे बराबर, ऐसे ही गुरु के कुल में, यानी गुरु की है आश्रम में जाने पर जो भी विद्यार्थी ब्रह्मचारी होकर वहाँ रहता है वो बिना भेदभाव के वहाँ पर उसकी विद्या होती है। और गुरु के लिए वो सारे बच्चे उसके अपने बच्चे हैं। तो एक समानता का भाव जब समाज के एक वर्ग में होता है प्रारंभिक अवस्था में, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहें या उसको विद्या का आश्रम कहें, तो वो एक ही बात है। इन सब के लिए विद्या के अध्ययन के लिए, चाहे वो कहीं तक भी पढ़े, किसी भी स्तर तक अपनी अपनी क्षमता अपनी रुचि के अनुसार अपनी स्टडी रखे, प्रारंभ कहाँ से करना है? उसे प्रारंभ करना है माँ सरस्वती की वंदना से। क्योंकि इस विद्या की कोई देवी है तो वो है माँ शारदा, माँ सरस्वती। तो ये जो शारदा पीठ है ये मूलतः विद्यापीठ है। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्ववासिनी। यहां क्या बोला? काश्मीरपुर में रहने वाली, वास करने वाली हे शारदा मां, तुम्हें नमस्कार है। तो ये एक मूल श्लोक को आप समझिए और इससे ये पता लगा कि ये जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी वेद का अध्ययन हो रहा हो, विद्या का अध्ययन हो रहा हो, तो बिना सरस्वती वंदना के प्रारंभ कैसे हो सकता है? और सरस्वती जो विद्या की देवी है, क्योंकि ये सब बोलने की जो शक्ति है कहाँ से मिल रही है हमें? पशु पक्षियों में नहीं है, उनके अंदर लिमिटेड है वार्तालाप की। जो मनुष्य को जो वाक शक्ति प्राप्त हुई है वो पशु जगत के पास नहीं है, वो पक्षी जगत के पास नहीं है। उनकी कम्युनिकेशन की लिमिटेशन है, वो करते हैं, परंतु यहाँ संभावनाएं इतनी है मनुष्य के पास। तो इस वाक की जो शक्ति है, वाक शक्ति है, उस वाक शक्ति की जो देवी है, वागेश्वरी देवी, वो माँ शारदा है। तो इसलिए इस वाक के द्वारा ही विद्या का दान होता है। वाणी से ही तो विद्या, और वाणी से उसको ग्रहण करके फिर वो आगे वाणी के द्वारा ही प्रचलित होती है, जिसे हम श्रुति परंपरा बोलते हैं। वाणी से कहा गया, कानों से सुना हुआ, फिर उसको मंथ कर, गूंथ कर, मनन कर कर, अच्छी तरह से पचा कर फिर व्यक्ति आगे विद्या को बढ़ाता है। तो ये वाक शक्ति और वागीश्वर शक्ति माँ शारदा सरस्वती के बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए देश में जितने भी शंकराचार्य मठ हुए, परंपरा के हिसाब से भी और बिना परंपरा के भी जितने भी शंकराचार्य के नाम से या और भी मंदिर हुए और भी गुरुकुल हुए, सब माँ सरस्वती की उपासना करते थे। आपका ये कहना है महाराज कि गुरुकुल की स्थापना में माँ शारदा का ही योगदान है और शारदा पीठ ही उसकी जननी कही जा सकती है कि गुरु। देखो, इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया आज के बच्चों को। इस भारत की सभ्यता को लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। जिसे हम कहते हैं ना, युगों युगों से हमारी सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, युगों युगों का उसका इतिहास है कि अब वो गणना में भी नहीं आता। उसको गणना कर ही नहीं सकते आप। करेंगे तो एक दिन बैठेंगे कि अरे इतने वर्ष हो गए, इतने वर्षों पुरानी भारतीय संस्कृति है। और ये संस्कृति की जो उत्पत्ति का जो स्थान है वो वेदों का स्थान है। वेद सबसे पहले वहीं रचे गए। अब वो ईश्वरीय वाणी है, परंतु उनका लेखन तो होगा ही।